सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूं, सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है जवाब। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक नई तरीके की खबर आपको सुनाई दे रही होगी। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूं। इससे पहले थोड़ी सी अपडेट जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इस समय जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है कि गतिमान है और आप देख रहे हैं तमाम तरीके की दिक्कतें इस भर्ती प्रक्रिया में आ रही है। और बीएड ब्रिज कोर्स के अलावा बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं, लेकिन अभी तक जो है कि बहुत कम गिने चुने, वो भी जो है आरक्षित वर्ग के लोग ही इस चयन प्रक्रिया में शामिल हो पाए हैं, बीएड प्रशिक्षित हों या ब्रिज कोर्स वाले हों। तो ब्रिज कोर्स का तो अभी तक जिक्र ही नहीं हुआ है। मेरा एक छोटा सा कहना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तमाम पदाधिकारी, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के सभी पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है कि अन्य राज्यों के भी जो है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिवों को शामिल करते हुए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया, जो कि भारत सरकार का अपना प्रोडक्ट था, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का अपना प्रोडक्ट था। इसके अलावा जो है कि एनसीटीई का एफिलिएशन इसको मिला हुआ था। तो ये प्रोग्राम जो है कि बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए 6 महीने का कराया गया था। तो इसमें एक ही कारण था कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों के अंदर जो भी कमियां थी, जो भी डेफिशिएंसी थी, उसको जो है कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ऐसा जो है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिवों और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिवों के द्वारा लिया गया निर्णय और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया निर्णय था। और एनसीटीई ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है कि रिकॉग्नाइज किया था, एफिलिएशन दिया था। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, समय समय पर जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों को लिया गया है और उनके लिए जो है कि 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी और विशिष्ट डीएलएड प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से चलाया गया था। वर्तमान में जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी हैं, सरकार के द्वारा जो है कि जितने भी बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनको सशुल्क यह प्रशिक्षण प्रोग्राम अखिल भारतीय स्तर पर कराया गया है, जो कि उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। अर्थात जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जो कमियां रह गई थी, उस कमी को पूर्ण करता है। ये जो है कि सरकार का मानना भी है और हम लोगों का भी मानना है कि हम लोग जो है कि पूर्ण रूप से अब प्रशिक्षित हो गए हैं। लेकिन सरकार ने जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया में जो है कि अनदेखी करी है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं, विभाग की भी और सरकार की भी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार जो है कि अपने चहितों को ही अभी तक जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। तो ऐसा हमें भी देखने को मिला है और भर्ती प्रक्रिया में भी इस बात का जिक्र किया है और एक याचिका के माध्यम से भी इस चीज़ को सुनने को मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि रानीखेत अल्मोड़ा निवासी योगेश चंद्र के द्वारा एक याचिका दायर की गई है माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में। सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है और 3 सप्ताह का समय दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 7 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर अन्य विज्ञान श्रेणी की संख्या कम होने का हवाला दिया गया था। तो जो अन्य विज्ञान के जो पद थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उनका हवाला दे करके उन पदों में जेडबीसी को समाहित कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने के बाद जो है सूची को बदली गई है और अन्य विज्ञान का कोटा खत्म किया गया है। ये जो है न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा जी की एकलपीठ अदालत में सुनवाई हुई। तो इस अदालत की तरफ से जो है कि सरकार से जो है कि 3 सप्ताह के समय में जवाब मांगा गया है। तो देखिए अब जवाब क्या आता है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जब याचिकाकर्ता योगेश कुमार जी ने जो है
इस याचिका को दायर करने के तुरंत बाद उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है, ऐसा सुनने को आ रहा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, सरकार की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। ये भी देख रहे हो, विभाग भी जो है कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अनदेखी कर रही है। इसकी मैं निंदा भी करता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। इसके अलावा एक सूचना और देता हूं कि अभी जो है कि बिहार हाई कोर्ट में भी ये मामला पड़ा हुआ है। बिहार के तमाम लोगों का कांटेक्ट मुझे आ रहा है कि आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए, उन लोगों का मैसेज भी आ रहा है। इसके अलावा जो है बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार और बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों के अध्यक्ष मानवीर सिंह रावत जी का भी मुझे टेलीफोन आया हुआ था, तो उन्होंने भी हमें कहा है, सहयोग की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक संगठन बना लेते हैं और संगठन के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। आगे जो है कि चाहे इस वर्ष हो चाहे अगली भर्ती प्रक्रिया में, जब हम संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम लोग ज़रूर जो है सफलता हमको मिलेगी और निश्चित ही अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपनी इस लड़ाई से पार नहीं पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमाम तरीके की याचिकाएं जो है कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी पड़ी हुई हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जहां तक मैं समझता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार और विभाग दोनों ही हैं, कि सरकार भी प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अनदेखी कर रही है। इसके अलावा जो है कि सरकार विभाग भी जो है कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अनदेखी कर रही है। विभाग का मानना है केवल डीएलएड प्रशिक्षित ही उनके तरफ से जो है कि योग्य हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, बाकी कोई भी उनकी तरफ से जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा विभाग का मानना है। इसीलिए जो है कि अन्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अनदेखी कर रहा है। लेकिन मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिवों का भी हवाला दे दिया है और बीएड ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण का भी हवाला आपको दे दिया है। तो आगे इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे हम संगठित हो सकते हैं, कैसे विभाग और सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं और हम कैसे इसमें पार पा सकते हैं, कैसे अपने हक की लड़ाई को लड़ें, इसके लिए हमने आप सभी लोगों को मानवीर सिंह जी का संदेश पहुंचा दिया है। मानवीर सिंह रावत जी का जो संदेश है उस संदेश पर गौर करने की ज़रूरत है और संगठित होने की ज़रूरत है, ऐसा मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। साथियों, जितना वीडियो जो है कि वायरल होगा, जितना अन्य लोगों को जाएगा, तो कहीं न कहीं इसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। अभी जो है कि बिहार पटना हाई कोर्ट की में भी जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका डाली गई है। तमाम लोगों के वहाँ से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं और जयपुर राजस्थान से भी जो बीएसटीसी के खिलाफ जो याचिकाएं पड़ी हैं उस वहाँ से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके लाइक करें, इस वीडियो की अनदेखी ना करें, क्योंकि आपके भी घर में बेरोजगार होंगे, आपके भाई बहन नाते रिश्तेदार कोई न कोई इस समस्या से जूझ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, दिल से अपील करता हूं कि हम लोगों को सहयोग करें, अपने नाते रिश्तेदारों को सहयोग करें, अपने छोटे भाई बहनों को सहयोग करें, अपने रिश्तेदार को सहयोग करें। तो ये वीडियो के माध्यम से इतनी मार्मिक अपील मैं करता हूँ, आप लोग प्लीज़ सहयोग करें प्रशिक्षित बेरोजगारों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।